किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी देने वाला हूं। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा कि डीजल बचत के लिए ये तरीके आप अपनाएं, लेकिन वो सारे तरीके फेल हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आपको 110% आप अपना डीजल बचा सकते हैं। आज के डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए हर कोई परेशान हो चुका है और मानो ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर चलाना ही बंद कर दे। लेकिन रुको किसान भाइयों, आज आपको ऐसा टिप्स देने वाला हूं कि आप अपने ट्रैक्टर का डीजल पूरी तरीके से बचा सकते हैं, पूरी तरीके से गिर जाएगा डीजल खपत। मैं हूं धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल इंडिया मोटर कार में। किसान भाइयों, हर किसान के पास अलग अलग कंपनी का और अलग अलग एचपी श्रेणी का ट्रैक्टर होता है। सबसे पहले आप अपने ट्रैक्टर को समझे कि आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है और किस मामले में वो बेहतर काम कर सकता है। किसान भाइयों, बहुत से टिप्स आपने सुने होंगे, उसमें बताया जाता है कि एयर फिल्टर को क्लीन रखें, डीजल लीकेज को बचाएं। ये सब तरीके तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं जिसे बताया ही नहीं जाता और किसान भाई ज़्यादा डीजल खपत की समस्या को लेकर गुजर रहे होते हैं। तो किसान भाइयों, आप ध्यान से सुनिए। ट्रैक्टर में हो रहे लीकेज को तो आप बिल्कुल ही सेव कीजिए। उसमें कभी भी पॉलीथीन और ये सब का इस्तेमाल ना करते हुए प्रॉपर तरीके से, अगर वो बेंजो बोल्ट में है तो बेंजो वाशर का आप इस्तेमाल करें और लीकेज की समस्या को पूरी तरीके से ट्रैक्टर में ख़त्म कीजिए। अगर आप ट्रैक्टर चलाते समय किसी भी जगह पे 2 मिनट से ज़्यादा आप रुक रहे हैं तो इंजन को ऑफ कर दें। ये छोटे छोटे टिप्स हैं किसान भाइयों, जो हमेशा हम मिस कर जाते हैं और डीजल खपत इससे बढ़ जाती है। दूसरा और महत्वपूर्ण टिप्स आपको अगर मैं बता दूं किसान भाइयों, हमेशा हम ये गलती करते हैं, ट्रैक्टर के आरपीएम और गियर के चुनाव को हम हमेशा गलत सेलेक्ट करते हैं। इसे सही तरीके से सेलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप इसे ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर रहे हो या किसी भी इम्प्लीमेंट में आप यूज़ कर रहे हो, गियर का चुनाव और सही आरपीएम का चुनाव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसे ध्यान से सुनिए कि सही चुनाव कैसे किया जाता है। कम आरपीएम में ज़्यादा गियर का यूज़ करने से डीजल खपत पूरी तरीके से गिर जाने वाली है। जी हाँ किसान भाइयों, ये कोई भी नहीं बताता। आप जितना ज़्यादा आरपीएम यूज़ करेंगे और जितना कम गियर यूज़ करेंगे, डीजल खपत उतना ही ज़्यादा होने वाला है। लेकिन ज़्यादा गियर यूज़ करने से अगर आप कम आरपीएम यूज़ करते हैं तो डीजल खपत पूरी तरीके से गिर जाने वाला है। ट्रैक्टर में हाई, लो और अभी जो अपर एचपी के ट्रैक्टर आते हैं उसमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, हाई, मीडियम और लो। आप हमेशा कोशिश कीजिए मीडियम या फिर हाई गियर में यूज़ कीजिए और नंबर ऑफ़ गियर को 1 से 4 तक, उसे भी आप ज़्यादा यूज़ कीजिए जितना कि वो लोडिंग क्षमता आराम से उठा ले रहा हो, ना कि ट्रैक्टर में बहुत ज़्यादा लोड जा रहा होगा। इस तरीके से अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका डीजल खपत पूरी तरीके से गिर जाने वाला है। और ये प्रैक्टिकल है किसान भाइयों, मैं ये टिप्स आपको जो बता रहा हूँ ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल किया हुआ है और 100% ये किसान भाइयों के लिए कारगर है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो किसान भाइयों, आप अपने ट्रैक्टर को समझें, देखें कि जब भी आप एक्सीलेट करते हैं या ट्रैक्टर में जब भी लोड आता है तब वो ब्लैक स्मोक, काला धुआं तो नहीं छोड़ रहा है। उसे आप बारीकी से देखें और उसे अच्छे टेक्नीशियन को दिखाएं कि ये काला धुआं क्यों छोड़ रहा है। ट्रैक्टर के डीजल सही तरीके से बर्न नहीं होने के कारण काला धुआं निकलना शुरू हो जाता है। अब वो बर्न सही तरीके से क्यों नहीं हो रहा है, ये आप सर्विस स्टेशन में लेकर जाएं और वहाँ पर आपका टेक्नीशियन इसे बताएगा कि ये किस कारण से ये समस्या से ट्रैक्टर जूझ रहा है। अगले टिप्स की मैं बात करूं तो किसान भाइयों, बहुत से वीडियो आपने देखा होगा जिसमें बताया जाता है कि एयर क्लीनर को जितना आप क्लीन रखेंगे उतना बेहतर होगा। हाँ, ये बात सच्चाई तो है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने ट्रैक्टर के रेडिएटर को क्लीन रखें। जितना ज़्यादा आपका रेडिएटर क्लीन रहेगा उतनी ज़्यादा ठंडक इंजन तक पहुंचेगी। जितना ज़्यादा इंजन ठंडा रहेगा, ब्लास्ट उतना अच्छा होगा। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कूलिंग सिस्टम कैसे ट्रैक्टर में काम करता है। अगर उसे आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं। अगली टिप्स की मैं बात करूं किसान भाइयों, ये ट्रैक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये आपको समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ट्रैक्टर का सही से व्हील बैलेंसिंग नहीं होने के कारण से चक्का अपने एक जगह फंस जाता है और वो बार बार स्लिप करता है और वो स्लिपिंग होने की वजह से ट्रैक्टर आपका आगे नहीं बढ़ पाता, जिससे कि डीजल खपत 2 गुना तक बढ़ सकती है। व्हील बैलेंसिंग को सही कीजिए जिससे कि चक्के स्लिप होने की समस्या खत्म हो जाए। सबसे ज्यादा ट्रैक्टर आपका माइलेज देगा। अगले टिप्स की मैं अगर बात करूं तो ये भी आपका टायर से रिलेटेड है। सभी लोग बताते हैं किसान भाइयों, हवा प्रॉपर रखिए, हवा प्रॉपर रखिए, ये ठीक है, लेकिन हवा से भी कहीं ज़्यादा आपके टायर की गुड्डी होती है, जिसे हम कहते हैं टायर की बीड़ या फिर उसकी ग्रिप। जितनी बड़ी होगी और जितनी अच्छी होगी वो उतना ज़्यादा ग्रिपिंग पकड़ के चलेगा और स्लिपिंग नहीं होगा। जब तक ट्रैक्टर आपका एक जगह स्लिपिंग होते रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, आपका काम धीमा हो जाएगा और डीजल खपत बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, अगली बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हर किसान भाइयों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
आप ट्रैक्टर के चुनाव में जितना ध्यान देते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा आप ध्यान दीजिए आपके ट्रैक्टर में लगे हुए इम्प्लीमेंट का भी सही चुनाव हो। आपके ट्रैक्टर में सही इम्प्लीमेंट का मैच होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका ट्रैक्टर का माइलेज बेहतर हो पाएगा, ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस बेहतर हो पाएगा। सही इम्प्लीमेंट बोलने का मेरा मतलब है किसान भाइयों, अगर आप छोटे एचपी में बड़ा इम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे तो ट्रैक्टर का माइलेज खत्म हो जाएगा, हो सकता है ट्रैक्टर का इंजन भी खराब हो जाए। अगर आपके ट्रैक्टर का एचपी के साथ आप सही इम्प्लीमेंट का चुनाव करते हैं तो ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी और माइलेज भी आपको बेहतर मिलेगी। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात किसान भाइयों, जो भी ट्रैक्टर चालक है वो हमेशा एक गलती करता है। जब भी आप ट्रैक्टर को खेत में ले जाते हैं हमेशा आप लंबे एरिया को सेलेक्ट कीजिए। खेत की जितनी ज़्यादा लंबाई है आप उस एरिया की ओर बढ़ते हुए खेत की जुताई, मताई या फिर पडलिंग कीजिए, जिससे कि ट्रैक्टर बार बार घुमाव के वजह से उसकी डीजल खपत बढ़ जाती है। आप जितना लंबा एरिया सेलेक्ट करेंगे ये हर एक खेत के लिए अलग अलग हो सकता है, उसे आपको वहीं समझना होगा कि जितनी लंबे एरिया खेत है उस एरिया की ओर आप बढ़िए ट्रैक्टर को लेकर, और लंबे चाल से अगर आप खेती करेंगे तो ट्रैक्टर का डीजल खपत पूरी तरीके से गिर जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है किसान भाइयों, जिसे बहुत से लोगों ने अपनाया है और वो खुश भी हैं, और अपने ट्रैक्टर में वही ट्रैक्टर वही ड्राइवर अपने ट्रैक्टर की डीजल खपत को आधे तक ले आया है, पूरी तरीके से गिर चुका है डीजल खपत। अगर आप भी ये टिप्स अपनाते हैं तो आपके लिए भी ये बेनिफिट हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके बताएगा। हमेशा आपको ऐसी नॉलेज भरी वीडियो मिलते रहेगी। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।